सुनो। क्या है? मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, क्या तुम रगड़ दोगे अपनी मजबूत हाथों से? हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, इसको अच्छे से रगड़ देना, खंगाल देना, फिर बाहर तार पे फैला देना। मैं जा रही हूँ टीवी देखने, ठीक है? कर देना। थैंक यू। कहा था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मगर मैं आप लोगों की जान बचा कर रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात, आजकल की लड़कियों को सफेद घोड़े पर राजकुमार की जगह अगर BMW में गधा भी मिल जाए तो चलता है। दूसरी बात, हम लड़के जब तक अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक तो हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे भी अपने पैरों पर चलने लगते हैं। तीसरी बात, कभी भी किसी लड़की से उसकी उम्र मत पूछो, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो वो आपको ऐसे घूरेगी जैसे कि मानो आपने उससे परमाणु बम का फॉर्मूला पूछ लिया। चौथी बात, दुनिया में अगर मुंह फुलाने का ओलंपिक्स हो तो गोल्ड मेडल तो हमारे देश की लड़कियां ही लाएंगी। हमारे देश की लड़कियां दूसरे देश की लड़कियों से कम है के? पांचवी बात, लड़कों पर फिल्म आई एक था टाइगर, और लड़कियों पर फिल्म आई एक थी डाइम। जय हिंद। अब तक का सबसे हार्ड सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, दम है तो उत्तर देके बताना कि लाल गुलाब किस रंग का होता है? आगरा का ताजमहल कहाँ है? 5 पांडव कितने भाई थे? चकरा गया ना सर? हिम्मत है तो जवाब देके दिखाओ। सच में। ओ हेलो, ऐसे डरते नहीं है, अगर आ रहा है तो पाद लो खुले आम। ओ भैया, ये अपना देश में लॉकडाउन लुंगी की तरह है, ऊपर से तो कसकर गांठ मारी है। बाकी नीचे सब खुला है। आओ बैठो बैठो, बताओ क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को अपेंडिक्स में भयानक दर्द है। अरे यार तुम लोग ना, एक तो पत्नी का नाम लेकर हम सिंगल लोगों को जलाया मत करो, और दूसरी बात ये बेवकूफ, 1 साल पहले ही मैंने तुम्हारी पत्नी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा है, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन पत्नी भी तो 2 हो सकती है ना। हमारे यहाँ ना कोरोना से निपटने के मामले में 2 लोग सबसे आगे हैं, सिर्फ 2 लोग। पहले तो ये और दूसरे आप लोग खुद ही देख लो। कोरोना माई के जाओ, बिहार से भाग जाओ, बिहार से कोरोना माई भाग जाओ, कोरोना माई भाग जाओ। अगर चैटिंग के दरमियान कोई लड़की कह दे कि मैं नहाने जा रही हूँ, तो ऐसा कोई लौंडा नहीं होगा जो वहाँ पर बकचोदी ना करे। हनी सिंह सचिन। अरे क्या हाल है तेरे बॉयफ्रेंड का? अरे आजकल के लड़के सब धोखेबाज और गद्दार होते हैं। हाँ तो कुत्तों से प्यार कर लो, वो तो वफादार होते हैं। अरे अंकल प्लीज मान जाओ यार। क्या हो गया भाई? भाई लड़की तो शादी के लिए मान गई, पर उसका बाप नहीं मान रहा यार। बाप नहीं मान रहा? बात करा मेरी। क्यों बे, पहचान नहीं रहा है क्या? अबे मोहल्ले का नामचीन गुंडा हूँ मैं। हाँ, तेरी बेटी को घर से उठा लेंगे, बेटा याद रखना मेरी बात, ठीक है? ले। और क्या बात है भाई, लड़की पटा ली? वैसे लड़की है कौन? भाई तेरी बहन। हेलो। हेलो कौन? हम वो हैं जो तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेंगे। कुत्ता है क्या? जवान खींच लूंगा तेरी। तुम हो कौन? मैं तो मुर्गी हूँ। क्या मुर्गी? अरे कोई नाम तो होगा ना तुम्हारा? मैं काजल। और मैं लिपस्टिक। भाई हाँ ये वीडियो देख, नेट पर नया है। अरे यार हैंग हो रहा है यार। क्या यार हैंग हो रहा है, सड़ा फोन लेके घूम रहा है यार। क्या यार
नेट हैंग हो रहा है, नेट हैंग हो रहा है, नेट हैंग हो रहा है। यूपी बिहार के लड़कों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी हार नहीं मानते। यहाँ तक कि जब अंत समय में उनकी माशूका आके ये कहती है तो भी वो सोच लेते हैं कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, और कहते हैं अरे भले ही हम देसी होते हैं लेकिन लड़कियों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं। उसके 50 बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो, हमें एक बार पसंद आनी चाहिए भाई। उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होता है उसकी कुंडली निकालना। भूतकाल में कौन था, वर्तमान काल में कौन है, और भविष्य काल तो हम निर्धारित ही करते हैं। एक दिन प्रोग्राम बनाकर लड़कों के साथ उसके सामने जाकर उसे प्रपोज भी कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करे तो खोल दी पोल सामने। हमारे दोस्त लोग भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शुरुआत में लड़की समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में जब खुल के बताते हैं ये तभी ये पुजवा हमारा हो जाए।